नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। एक बार जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए। फिर हम लोग आज के इस सेशन की शुरुआत करेंगे। आप सभी लोगों के लिए बेटा बीएसएफ की तरफ से एक नई वैकेंसी आ रही है, आरओआरएम की वैकेंसी। तो आरओआरएम क्या है, आरओआरएम क्या है, हम इसको समझते हैं, इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। और जो भी कैंडिडेट, जो भी छोटे भाई बहन हमारे एलिजिबल होंगे इस वैकेंसी के लिए, वो सभी लोग जरूर फॉर्म को अप्लाई करिएगा। और क्या एग्जाम का पैटर्न है, क्या जॉब प्रोफाइल है, क्या सिलेबस है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सब कुछ बताने वाला हूं मैं यहाँ पर। तो बीएसएफ की तरफ से बेटा वैकेंसी निकाली गई है, बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओआरएम का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इसकी डिटेल पीडीएफ आपको यहाँ से मिल जाएगी। चलिए मैं आप लोग को क्रिस्प में सारी चीजें अच्छे से बताता हूँ, और जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जरूर इस फॉर्म को भरिएगा आप लोग, ठीक है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ की तरफ से आपका वैकेंसी है। हाँ, आरओ कौन है, रेडियो ऑपरेटर है, और आरएम क्या है, रेडियो मैकेनिक है। 1121 टोटल वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं। 24 अगस्त से आप लोगों के फॉर्म स्टार्ट होंगे। कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे बेटा, 24 अगस्त से, और 23 सितंबर फॉर्म को भरने की लास्ट डेट रहने वाली है, ठीक है। कौन एलिजिबल होगा बेटा, अगर आपने 12th पास कर रखा है, अगर आपने 12th पास कर रखा है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में विद 60% मार्क्स, तो आप एलिजिबल हो। या आपने 10th के साथ आईटीआई कर रखा है रिलेटेड ट्रेड में, तो आप एलिजिबल हो, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर एज की बात करते हैं तो 18 से 25 साल के बीच में आप लोगों की एज यहाँ पर मांगी जाती है। सैलरी की बात करता हूं तो 25,500 से लेकर के 81,100 रुपए के बीच में आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है, ठीक है ना। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और आरओ रेडियो ऑपरेटर के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट प्लस डिक्टेशन टेस्ट, ये दो चीजें होंगी। रेडियो ऑपरेटर के लिए, रेडियो मैकेनिक के लिए केवल एक एग्जाम कंडक्ट होगा यहाँ, ठीक है। चलिए बाकी डिटेल्स मैं आप लोगों को आगे देता हूँ। इंपॉर्टेंट डेट की बात करूं तो बस ये समझ के चलना अभी कि 23 सितंबर लास्ट डेट है, 24 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट होगा। इसके अलावा अभी और कोई इंपॉर्टेंट डेट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, जब मैं टोटल वैकेंसीज की बात करता हूं बेटा, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, तो आरओ के अंदर आपकी वैकेंसीज हैं 910, और आरएम के लिए आपके पास वैकेंसीज हैं 211। तो इस तरीके से 1121 वैकेंसी हैं टोटल यहाँ पर। गॉट इट। चलिए अगर हम लोग आगे तरफ चलते हैं यहाँ पर, आरओ की यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज वैकेंसीज देख सकते हैं, ठीक है। ये रिमेनिंग वैकेंसी डिपार्टमेंटल, देखो एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी वैकेंसी है, सीए के लिए कितनी वैकेंसी है, रिमेनिंग वैकेंसी कितनी है, डिपार्टमेंटल वैकेंसी कितनी है, और वैकेंसीज कितनी है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। अनरिजर्व के लिए 276, ईडब्ल्यूएस के लिए 59, ओबीसी के लिए 350, एससी के लिए 127, एसटी के लिए 98, टोटल 910। रेडियो मैकेनिक की बात करता हूं तो अनरिजर्व 64, ईडब्ल्यूएस 16, ओबीसी 82, एससी 28, एसटी 21, टोटल 211 वैकेंसीज इस तरीके से है आपकी किसकी, ये है आपकी रेडियो मैकेनिक की, ठीक है। चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिटेल में थोड़ा समझते हैं। तो देखो मैंने सिंपली आपको बता दिया, या तो आपने 12th पास किया हो पीसीएम में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में, वो भी 60% नंबर के साथ, तो आप सब लोग एलिजिबल हो। या आपने 10th के साथ क्या किया हो, आईटीआई किया हो, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल में और आपका रेडियो मैकेनिक में या रेडियो ऑपरेटर में, तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। डन है यहाँ पर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो आईटीआई किन किन ट्रेड्स में होनी चाहिए, फॉलोइंग ट्रेड्स हैं, कौन कौन सी, 10th प्लस आईटीआई किया है तो आईटीआई किस किस ट्रेड में चलेगी, रेडियो एंड टेलीविजन में, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा वाला जो कोर्स होता है वो किया हो, डेटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में किया हो, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किया हो, डेटा एंट्री ऑपरेटर में। अगर इसमें आपने आईटीआई किया है तो आप सब लोग एलिजिबल हो 10th के साथ, तब आप लोग एलिजिबल हो, ठीक है। सेम ये मैंने आप लोग को बताया किसका, आरओ का, रेडियो ऑपरेटर का। तो रेडियो मैकेनिक की बात करें तो उसमें भी सेम है। इसमें आपकी आईटीआई की ट्रेड्स थोड़ी ज्यादा है। आपने रेडियो टेलीविजन में किया हो, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स भी किया होगा,
तो भी चलेगा। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट हो, डेटा प्रिपरेशन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रीशियन किया हो तो भी चलेगा, फिटर में किया हो तो भी चलेगा, आईटी में किया हो तो भी चलेगा, कम्युनिकेशन हो जाए, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मेंटेनेंस में किया हो तो भी, कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क टेक्नीशियन, हाँ मैकेनिक्स हो गया, डेटा एंट्री ऑपरेटर जो है, ये सारे के सारे लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। एज की बात करो तो 18 से 25 साल, उसके अलावा ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन तो 18 से 28 साल, और एससी एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन तो 18 से 30 साल आपकी यहाँ पर एज मांगी गई है। अगर हम लोग एप्लीकेशन फी की बात करते हैं बेटा, तो फॉर्म फीस 100 रुपए है यहाँ पर आप लोगों की, ठीक है। तो आप सभी लोग बेटा 24 तारीख से फॉर्म स्टार्ट होगा, तो आप सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, डन है। उसके बाद चलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर। तो देखो बेटा, जब हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक अंडर बीएसएफ हेड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 इज एज फॉलोज। पहले स्टेप में आपका एक फिजिकल कंडक्ट होगा। पहले स्टेप में आपका क्या होगा बेटा, फिजिकल होगा, जिसमें मेल की हाइट 168 सेंटीमीटर और फीमेल की हाइट आपकी 157 सेंटीमीटर, जस्ट 80 to 85 सेंटीमीटर, मतलब 80 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए और 85 सेंटीमीटर फुल आउट के बाद। फीमेल्स में चेस्ट मीजर नहीं किया जाता। उसके बाद आपकी एक रेस होगी 1.6 किलोमीटर की, जिसके लिए आपको 6.5 मिनट का समय मिलेगा, और फीमेल्स आपकी 800 मीटर की, जिसके लिए आपको 4 मिनट का समय मिलेगा। उसके बाद आपको लॉन्ग जंप करनी होगी, मेल कैंडिडेट 11 फीट की 3 चांस मिलेगा, हाई जंप 3.6 फीट की 3 चांस मिलेगा। फीमेल कैंडिडेट 9 फीट की हाई जंप करनी होगी, सॉरी लॉन्ग जंप 3 चांस, और हाई जंप 3 फीट की 3 चांस यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद जो इसमें पास होंगे उनका कंडक्ट होगा आपका क्या, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद थर्ड स्टेप में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डिक्टेशन होगा, रीडिंग टेस्ट होगा फॉर ऑरो एंड मेडिकल एग्जाम होगा। आई बात समझ में? तो चलिए अब मैं आप लोग को आगे आरएम, द फाइनल रिजल्ट विल बी बेस्ड ओनली ऑन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द सीबीटी आउट ऑफ 200 मार्क्स। जितने आरएम वाले बच्चे हैं उनके लिए केवल एग्जाम सारा का सारा मेन होगा, कि जितने मार्क्स उनके एग्जाम के अंदर आएंगे वही उनके लिए फाइनल मेरिट होगी। तो आरओआरएम का एग्जाम पैटर्न क्या है यहाँ पर, देयर विल बी 100 क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड जीके। द लेवल ऑफ क्वेश्चन विल बी 10+2 स्टैंडर्ड, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स और 0.25 मार्क्स की नेगेटिव। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा यहाँ पर, इस बात का ध्यान रखिएगा, और हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की है यहाँ पर। तो चलिए मैं आपको यही बता देता हूँ। देखो यहाँ पर अगर हम देखें, फिजिक्स 40 क्वेश्चन 80 नंबर, मैथ्स 20 क्वेश्चन 40 नंबर, केमिस्ट्री 20 क्वेश्चन 40 नंबर, इंग्लिश एंड जीके 20 क्वेश्चन 40 नंबर, 100 क्वेश्चन 200 नंबर का पेपर, 2 घंटे का आपका पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग क्या है आप लोगों की, 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर। नेगेटिव मार्किंग आपकी क्या है बेटा, 0.25 मार्क्स की है यहाँ पर, ठीक है ना। तो बस इस तरीके से आप लोग का जो है एग्जाम पैटर्न यहाँ पर आपको फॉलो करना है, डन है। आई बात समझ में? यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है बेटा, ये ऐसा नहीं कि ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। सैलरी की बात करूं तो 25,500 से लेके 81,100 रुपए के बीच में आपको सैलरी देखने को मिलती है। और अगर आप सिलेबस को देखना चाहते हैं बेटा, तो सिलेबस आपका चूंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, तो आप लोग का 12th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है आपको वही तैयार करना है यहाँ पर, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे द्वारा बताई गई बात अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आप में से कोई भी छोटा भाई बहन मेरा एलिजिबल है, तो आप लोग इस फॉर्म को भर करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर कुछ भी जानना हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आप लोगों से बाकी अपडेट के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।